Hello students, today we'll start next theorem. ये जो नेक्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स आपकी ये है, लेट f बी द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड पी बी एनी पार्टीशंस ऑफ ए बी, देन m b माइनस में a इज लेस देन एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी इज लेस देन कैपिटल M B माइनस में A where small m and capital M are greatest lower bound and least upper bound of f on AB। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सबसे पहले एक पार्टीशन P मान लेते हैं और वो पार्टीशन P किसका मान लेते हैं, क्लोज इंटरवल AB का। तो P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू एक्स नोट। ए को एक्स नोट जो पहला हम इंटरवल में सबसे पहले एक्स नोट मानते हैं वो ए के बराबर मान लेते हैं, और x1 x2 xr माइनस वन एक्स आर और x1 माइनस वन xn इज इक्वल टू बी बी ए पार्टीशंस ऑफ ए बी। तो लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f in xr minus 1 and xr respectively, and small m and capital M be the greatest lower bound and least upper bound of f in AB। तो अब यहाँ से स्टूडेंट आपको पता चल गया कि भाई ये जो m है ये दिस इज लेस देन दिस, दिस इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन दिस। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं m इज लेस देन इक्वल टू एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M वेयर r इज लाइंग बिटवीन 1 to m। अब डेल आर से मान लिया सबको हम डेल आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m डेल आर इज लेस देन और इक्वल टू एम आर डेल आर और इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल आर और इज लेस देन इक्वल टू m डेल आर। टेकिंग समेशन m डेल आर समेशन एम आर डेल आर समेशन एम आर डेल आर इज लेस देन इक्वल टू समेशन m डेल आर। और r की जो लिमिट है वो हम ले लेते हैं r इज इक्वल टू 1 to n से, और इसी प्रकार 1 to n से, यहाँ भी 1 to n से और यहाँ भी 1 to n से। तो स्टूडेंट यहाँ देखो m के साथ कोई r नहीं है, यहाँ एम आर डेल आर है, यहाँ पर कैपिटल एम आर डेल आर है, यहाँ भी m के साथ कोई r नहीं है। तो ये m बाहर निकल जाएगा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लोअर रिमान सम। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर रिमान सम। और ये m बाहर निकल जाएगा, अपर रिमान सम। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल M बाहर आ गया तो ये डेल आर आर इजल टू 1 to n समेशन और डेल आर हो जाएगा। ये डेल आर किसके बराबर है स्टूडेंट, b माइनस में a के। और ये लोअर रिमान सम, ये अपर रिमान सम, और ये डी डेल आर b माइनस में a के, ये आ जाएगा। तो यही आपने प्रूव करना था, m b माइनस में a इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी और लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस में, और हैंस इट इज प्रूव्ड। और यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो थ्योरम है कि यू एफ पी डैश इज लेस देन और इक्वल टू यू एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी। मतलब ये पी डैश आपका क्या है स्टूडेंट, दिस इज योर रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट तो आपको पता चल ही गया होगा कि रिफाइनमेंट क्या होता है। अब इसमें 6 स्टूडेंट जो हम चीज़ आपको यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो बताना जा रहे हैं वो ये है कि यू एफ पी मतलब पार्टीशंस ऑफ रिफाइनमेंट। जो पार्टीशंस ऑफ रिफाइनमेंट है दैट इज लेस देन और इक्वल टू यू एफ पी। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना, ये अपर रिमाइन पार्टीशंस ऑफ अपर रिमाइन सम ऑफ पार्टीशंस इज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान सम ऑफ एफ पी। तो यहाँ स्टेटमेंट आपकी क्या हो सकती है स्टूडेंट, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड इन ए बी देन देर इज एन इंसर्शन ऑफ एनी एक्स्ट्रा पॉइंट इन पार्टीशंस ऑफ ए बी देन अपर रिमान सम डज नॉट इंक्रीज। मतलब अगर आपके पास कोई बाउंडेड इंटरवल दे रखा है, अगर उसके पार्टीशंस में कोई एक एलिमेंट आपने इंसर्ट कर दिया तो जो रिमान सम है ना, अपर रिमान सम, वो डज नॉट इंक्रीज, मतलब अपर रिमान सम इंक्रीज नहीं होगा, या तो इक्वल रहेगा या फिर वो क्या रहेगा, उससे छोटा रहेगा। तो अब यहाँ देखो स्टूडेंट,
लेट पी इज इक्वल टू, यहाँ पर वही बात आ गई स्टूडेंट, मैंने जो आपको कहा था सबसे पहले एक पार्टीशन पी मानते हैं, तो आपने मान लिया लेट पी बी द पार्टीशन, और पी किसके बराबर है, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन माइनस वन एक्स एन इजक्वल टू बी। एक्स नोट ए के बराबर मान लिया और एक्स एन किसके बराबर मान लिया स्टूडेंट, बी के बराबर मान लिया। बी ए पार्टीशन सोट ए बी एंड आई आर इजक्वल टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर, where r is equal to 1 2 3 4 5 up to n, where r is the interval of AB। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ देखो, आपने यहाँ पर एक के अपर रिमांड यहाँ से और यहाँ तक एक इंटरवल ले लिया a टू b। a किसके बराबर मान लिया, x1 के x नोट के बराबर, x नोट x1 x2 xr माइनस वन xr, और ये xn माइनस वन, और ये हो जाएगा xn, और xn किसके बराबर मान लिया स्टूडेंट, b के बराबर मान लिया। तो अब हम एक पार्ट यहाँ पर एक पार्ट रिफाइनमेंट बनाते हैं इस पार्टीशन P का। लेट P डैश इज इक्वल टू A इज इक्वल टू एक्स नोट एक्स वन एक्स आर माइनस वन जाई एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस में वन एक्स आर प्लस में वन एक्स एन माइनस वन एक्स एन, और एक्स एन किसके बराबर था, B। मतलब स्टूडेंट यहाँ पर एक्स आर माइनस वन के और एक्स आर के बी में एक और एलिमेंट इसने ऐड कर दिया, अगजाई। तो इसमें जो ये स्टूडेंट आपके पास अगजाई इसमें ऐड हुआ है, इससे अब क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो बी द अनदर पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी वेयर अगजाई इज द एक्स्ट्रा पॉइंट एंड पी डैश इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी। क्या एक चीज़ का ध्यान देना है कि भाई जो ये जाई है स्टूडेंट, यहाँ पर अगजाई जो आपने डाला है, ये मत समझना कि आप इसके बीच में ही है, नहीं, ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर एक इंटरवल के बीच में। कैसे, अब वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखो, मान लिया आपने आई आर ले लिया, एक्स आर माइनस वन जाई एंड आई आर, वेयर आर इजकल टू वन टू एन। अगर आप आर इजकल टू वन रखते हैं तो आई वन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स नोट जाई एक्स वन। अगर टू लेते हैं, आई टू इजकल टू एक्स जाई एंड एक्स वन जाई एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2। इसी प्रकार आई आर एक्स आर माइनस वन जाई एंड एक्स आर होएगा स्टूडेंट। अब आपको पता है अपर रिमानसम स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है, UFP। अपर रिमानसम होता है कैपिटल एम आर डेल आर आर इजकल टू वन टू एन, वेयर एम आर इजकल टू, ये क्या है आपका एम आर, ये है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ FX। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपर रिमान डेल आर किसके बराबर होता है, मतलब ये डेल आर किसके बराबर है, एक्स आर माइनस वन की ये लेंथ ऑफ द इंटरवल है। अब ये अपर रिमानसम स्टूडेंट किसके बराबर हो गया, अपर रिमानसम इक्वल टू m1 डेल वन m2 डेल टू एंड सो ओन, यहाँ पर करते करते mn डेल n आ जाएगा। ये स्टूडेंट ये जो था, ये जो आपने किया है, दिस इज एज पर यूर P पार्टीशन। अगर P पार्टीशन है तो UFP किसके बराबर होगा, m1 डेल वन f2 डेल टू एंड mn डेल n के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। उसके आगे अब यहाँ से अब लेते हैं पार्टीशंस P डैश। अगर आपका पार्टीशंस P डैश है स्टूडेंट्स, तो अगर मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर आई आर इजकल टू एक्स आर माइनस वन जाई एंड एक्स आर ले लिया, यहाँ पर डेल आर किसके बराबर होगा, एक्स आर माइनस में वन के बराबर होगा, और आई डैश आर हम मान लेते हैं आई डैश आर इसका इंटरवल, एक्स आर माइनस में जाई एक इंटरवल ये लिया, और आई टू आर हमने क्या ले लिया, जाई यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया, एक्स आर ले लिया। यहाँ पर डेल डैश आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जाई माइनस एक्स आर माइनस वन, और यहाँ पर डेल डबल डैश आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स आर माइनस में जाई। ये इसका इंटरवल है, ये इस इंटरवल की लेंथ है, ये इस इंटरवल की लेंथ है, और ये जो इस पूरे के पूरे इंटरवल की लेंथ हो जाएगी स्टूडेंट। तो अब आपको पता चल गया कि भाई P डैश जो पार्टीशन है वो किसके क्या है आपका, A इजकल टू एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन जाई एंड एक्स आर माइनस वन एक्स एन माइनस वन एक्स एन, और ये किसके बराबर है, P के बराबर है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब UFP डैश हम निकालते हैं स्टूडेंट। UFP डैश किसके बराबर हो जाएगा, m1 डेल वन, क्योंकि इसका निकालेंगे, m1 डेल वन हम निकाले अपर रिमानसम, m1 डेल वन m2 डेल टू, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। इससे पहले अगर हम करते हैं इसका और इसका, तो क्या हो जाएगा, एम आर माइनस वन डेल आर माइनस वन, और इसका क्या हो जाएगा, एम डैश आर डेल डैश आर, और इसका क्या हो जाएगा, एम डबल डैश आर और डेल डबल डैश आर, प्लस एम आर माइनस में वन एम आर प्लस में वन डेल आर प्लस में वन एंड अप टू एम एन डेल एन। तो यहाँ स्टूडेंट एक चीज़ देखो आप,
यहाँ से लेके यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक एक ले लेते हैं, और यहाँ से लेके और यहाँ तक आप एक ले लेते हैं, और इसको भी इसमें ऐड कर लो। और जो ये जो चीज़ है, हमने मेन चीज़ है इसके ऊपर फोकस करना है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर k इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ से समेशन कर लेते हैं, k इज इक्वल टू 1 to r माइनस में 1, और यहाँ इसको लिख लेते हैं हम m k और डेल k स्टूडेंट। और इसको हमने ऐसे कैसा लिख लिया, m डैश r डेल डैश r, और इसको भी हमने m डबल डैश r डेल डबल डैश r कर दिया। और बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक r इज इक्वल टू, अब हम ले लेंगे k की वैल्यू r प्लस 1 से लेके n तक ले लेंगे स्टूडेंट, r प्लस 1 से लेके n तक। अब यहाँ r माइनस 1 तक हो गया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा r प्लस 1 से n तक, और m के डेल के हो गया। तो इस स्टूडेंट अब ये यहाँ देखो, m के डेल के m r डेल डैश r m r डेल डबल डैश r, ये एम आर यहाँ पर भी है और यहाँ पर क्या है। अब एक चीज़ देखने वाली बात यह स्टूडेंट, एम डैश आर, ये जो एम डैश आर है इट इज, यहाँ पर देखो आई आर क्या है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एम आर, और आई डैश आर क्या है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एम डैश आर। अब ये एम डैश आर है जो एम आर से छोटा है, ठीक है स्टूडेंट, और ये फिर इससे छोटा, इसका मतलब ये क्या है, ये बड़ा है। अगर हम यहाँ इधर वाले एम आर लिख देते हैं, इसकी जगह भी एम आर लिख देंगे, इसकी जगह भी एम आर लिख देंगे, तो इसका मतलब ये इधर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और इधर वाली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यू एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू एम आर डेल डैश आर और एम आर डेल डबल डैश आर कर दिया हमने। और यहाँ पर एक बात देखो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, आई आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई डैश आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई डबल डैश आर। तो आई डैश आर इज द सबसेट ऑफ आई आर, और आई डबल डैश आर इज आल्सो सबसेट ऑफ आई आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम डैश आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर, और एम डबल डैश आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर, ये से छोटे होंगे। अब यहाँ पर देखो, ये और ये हमने इसकी जगह लिख दिया, अब ये कॉमन निकाल लिया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल डैश आर और डेल डबल डैश आर, डेल डैश आर और डेल डबल डैश आर। अब ये जो चीज़ है डेल डैश आर और डेल डबल डैश, अगर इसको देखा जाए स्टूडेंट, ये आपके किसके बराबर होता है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसकी जगह हम लिख सकते हैं जाई माइनस में एक्स आर माइनस 1 और प्लस एक्स आर माइनस में, और ये क्या हो जाएगा, जाई। तो यहाँ से जाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स आर माइनस 1, और एक्स आर माइनस 1 किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, डेल आर के बराबर होता है। तो यहाँ एम आर आपने निकाल लिया, और ये डेल आर और डेल डबल एस आर, इसको की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल आर। वैसे भी अगर देखा जाए स्टूडेंट, यहाँ से और ये जो है, यहाँ से डेल आर और डेल डबल, ये किसके बीच में बना है, ये यहीं तो बना है, इन दोनों के बीच में। तो इसका और इसके से यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ ले लो, टोटल तो डेल आर ही रहेगा। तो डेल डैश आर प्लस में डेल डबल डैश आर किसके बराबर आ गया, डेल आर के आ गया। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, के इक्वल टू 1 to आपका क्या हो जाएगा, एम के डेल के इक्वल टू आपका यहाँ पर पूरे का पूरा देखो, के इक्वल टू 1 to r माइनस 1 है, एम आर डेल आर है, के इक्वल टू आर प्लस 1 to n है, तो के 1 से लेकर कहाँ तक हो गया, n तक हो गया। तो के इक्वल टू 1 to n एम के डेल के, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं अपर रीमान सम। तो इसका मतलब क्या होगा, यू एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो रिफाइनमेंट का अपर रीमान सम है इज लेस देन यूर जो नॉर्मल आपका अपर रीमान सम है उससे। और ये आप कह सकते हैं कि भाई अगर अपर रीमान सम के बीच में अगर कोई एक अलग से कोई किसी पार्टीशन के अंदर कोई अलग से पॉइंट डाल दिया जाए, तो उसका जो डालने के बाद जिसका जो अपर रीमान सम वो पार्टीशन रिफाइनमेंट का बनेगा, वो बड़ा नहीं हो सकता किससे, नॉर्मल अपर रीमान सम से। तो ये तो था स्टूडेंट आपका अपर रीमान सम की थ्योरम। उसके बाद एक आपकी है अपग्रेड टेस्ट, अपर रीमान सम की होगी, और लोअर रीमान सम की अब बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब लोअर रीमान सम्स में भी सेम टू सेम यही चीज़ें हैं जो कि आपने अब यहाँ पर देखनी है स्टूडेंट। तो ये जो चीज़ है आपकी, ये मैं ये थ्योरम और आपको करवाता हूँ स्टूडेंट्स। इफ f इज द बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी एंड p डैश इज द रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन p ऑफ ए बी, देन your LFP dash is greater than or equal to LFP, और सेकंड पार्ट है UFP डैश इज लेस देन इक्वल टू UFP। ये तो पार्ट अभी हमने कर ही लिया स्टूडेंट, ये वाला। तो अब हम ये करेंगे, इफ f इज द बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी एंड p डैश इज द रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन P ऑफ ए बी, देन LFP डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू LFP। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं, लेट P डैश बी द रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन P
A is equal to x naught x1 xn xr minus 1 xr xn is equal to b of ab such that p dash a is equal to x naught x1 xr minus 1 ये अज्जाई xr xn is equal to b हो जाएगा। तो p dash आपका क्या हो जाएगा, a is x naught x1 x2 xr minus 1 अज्जाई xr प्लस 1 और यहाँ पर हम ले लेते हैं xn माइनस 1 एंड xn। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिफाइनमेंट हो गया। वेयर पी डैश इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एल एफ पी लेंगे। और एल एफ पी किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, लोअर रीमान सम आर इज इक्वल टू 1 to n एम आर डेल आर वेयर एम आर इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। वहाँ स्टूडेंट आपने कैपिटल एम आर लिया था, कैपिटल एम आर आपका क्या था, लीस्ट अपर बाउंड। तो यही चीज़ है और कोई खास बात नहीं है। अब लोअर रीमान सम्स देखो स्टूडेंट्स, लोअर रीमान सम में आप क्या आते हैं एम आर डेल आर, तो इसमें क्या हो जाएगा स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्मॉल एम एंड डेल एन। तो अब हम रिफाइनमेंट का लेंगे। यहाँ रिफाइनमेंट का आपका सम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, m1 डेल 1 m2 डेल 2 एम आर माइनस 1 डेल आर माइनस 1 एम डैश आर। अब इसके इसके बीच में देखो स्टूडेंट, एक बार तो हम इसके बीच में लेंगे, तो इसके बीच का हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या ले लिया एम डैश आर और इसका इंटरवल क्या ले लिया हमने डेल आर, मतलब लेंथ ऑफ द इंटरवल। इसी प्रकार इसको और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, इसका हमने ले लिया एम डबल डैश आर और इसका जो लेंथ ऑफ द इंटरवल हमने ले लिया डेल डबल डैश आर। तो उसके बाद एम आर प्लस 1 डेल आर प्लस 1 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एम एन एंड डेल एन। वेयर आई आर फॉर आई आर डेल आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 आई डैश आर एक्स आर माइनस 1 जाई, ये मैंने बताया है यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो ये देखो यहाँ पर इसमें आपके पास तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा आई डैश आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 जाई और यहाँ पर आई डेल डैश आर इज इक्वल टू जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 आई डबल डैश आर इज इक्वल टू जाई एक्स आर और डेल डबल डैश आर क्या हो जाएगा एक्स माइनस में जाई हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखो, आपने जो चीज़ आपने देखने वाली है वहाँ ये है स्टूडेंट कि ये जो चीज़ है अब आपको पता चल गया आई डैश आर इज ए सबसेट ऑफ आई आर और एम डबल डैश आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर। तो एम डैश आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर और एम डैश आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर। तो ये जो चीज़ है स्टूडेंट यहाँ पर आप लिखेंगे इसकी जगह और इसकी जगह, इसमें डेल आर और डेल डबल डैश आर एम डैश आर और ये आपने जब निकाला एम आर, तो क्योंकि ये जो है किससे छोटा है, ये बड़ा किससे एम आर से और ये भी एम आर से, तो इन दोनों की जगह हम स्मॉल एम आर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये किससे बड़ा है एम आर से। अगर यहाँ पर हम छोटा लिख देते हैं तो इधर वाला क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट्स। और एल एफ पी डैश अगर हम इसमें करते हैं एल एफ पी डैश फिर क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा और ये ग्रेटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम लिखें एल एफ पी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू के इज इक्वल टू आर टू एन एम के डेल के प्लस में एम आर डेल आर प्लस में आर प्लस 1 टू एन एम के डेल के। तो अगर हम इस सारे के सारे को ऐड करते हैं तो ये क्या बचेगा एम के डेल के हो जाएगा। एल एफ पी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी। तो यह स्टूडेंट एक बार फिर मैं यहाँ बताता हूँ आपको, यहाँ थोड़ी सी डाउट आपको हो जाती है कि सभी बच्चों को। तो जैसे ये आपका यहाँ पर है एम आर डेल डैश आर, ये ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर हो जाएगा एम आर डेल डैश आर प्लस में एम आर डेल डबल डैश आर। तो यहाँ पर जब एम आर आप बाहर निकाल देंगे स्टूडेंट, अंदर क्या बचेगा डेल डैश आर और डेल डबल डैश आर, ये हो गया। और ये डेल डैश आर और डेल डबल डैश आर किसके बराबर है स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू डेल आर के बराबर है स्टूडेंट। ये डेल आर के बराबर है तो इसलिए इसको डेल आर कर देंगे। अब ये के इक्वल टू 1 to r माइनस 1 हो गया, आर ये हो गया और आर प्लस 1 से एन तक ये होगा। तो इस टोटल को मिला के आप क्या लिख सकते हैं, इस टोटल को मिला के आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट के इक्वल टू 1 to r माइनस 1 एम के डेल के प्लस एम आर डेल आर आर प्लस 1 to n एम के डेल के और के इक्वल टू एन एम के एंड डेल के। तो एल एफ पी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एल एफ पी हैंस प्रूव्ड। तो ये थी आपकी सेकंड थ्योरम स्टूडेंट्स। आप इन दोनों थ्योरमों को करना, आगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में 2 थ्योरम और करेंगे और आई होप वो भी ये समझ में आ गए होंगी, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।